नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। देखा जाए तो आज के टाइम IT सेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टॉक के बारे में तीन आपको देखो, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो ये स्टॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो या स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई अगर आपको ये तीन बातें पता है तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर्स को ये तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि भाई उस स्टॉक को, उस बंदे को, इन्वेस्टर्स को स्टॉक के बारे में, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बिल्कुल पता होने चाहिए कि भाई स्टॉक ने पिछले 5 साल में आखिर कितना यहाँ पे रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा गिरावट अपने इन्वेस्टर्स को दी है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दो चीजें हमेशा देखनी चाहिए। सबसे पहला प्रमोटर की होल्डिंग और दूसरा FII और DII की होल्डिंग। देखो, प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा 50% से ऊपर होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग है उस स्टॉक में तो भाई समझ लेना प्रमोटर वहां से जल्दी ही अपना बोरिया बिस्तर बांधने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि स्टॉक के बारे में जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है वो प्रमोटर ही रखता है और स्टॉक के साथ वही लंबे टाइम तक चलता है और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में FII और DII की होल्डिंग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है तो समझ लो उस स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी जबरदस्त देखने को मिलेगा और उस स्टॉक में आपको गिरावट भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। FII में अगर मान लो FII की होल्डिंग 10-15% से ऊपर क्रॉस हो जाती है तो समझ लो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग इनकी अचानक से बढ़ जाती है और अचानक से गिरती है तो बड़ा फ्लक्चुएशन और बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक का फाइनेंशियल पॉइंट। देखा जाए तो मोस्टली बंदे ना फाइनेंशियल पॉइंट में सिर्फ यही देखते हैं भाई कंपनी ने रिवेन्यू कितना जनरेट किया, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, टोटल रिवेन्यू देखेंगे और वो सोचेंगे हाँ भाई कंपनी का अच्छा रिवेन्यू है। देखो, रिवेन्यू के अंदर 2 सेक्शन आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला चीज होता है उस कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना है। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कंपनी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर से कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है। देखो, इनकम के काफी ज्यादा सोर्स होते हैं कंपनी के। कोई ब्याज के ऊपर पैसे देता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर उनको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, किसी को मतलब पैसे जनरेट हो रहे हैं, कोई मतलब पॉलिसी वगैरह के बेस पे आ रहे हैं, कोई इंश्योरेंस के बेस पे आ गए, तो काफी ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। लेकिन कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और दूसरी चीज होती है भाई कंपनी अपने आप को मार्केट में एक्सपेंड कर रही है या नहीं कर रही, मतलब उसने मार्केट के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस स्टॉक के बारे में जानने के लिए। अगर स्टॉक के बारे में यही तीनों पॉइंट देखें तो सबसे पहले स्टॉक के रिवेन्यू के बारे में चलते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दोनों रिवेन्यू है। देखा जाए तो ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, जिसके बेस पे सीधा पता चलता है भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस स्टॉक में 4-5 महीने 6 महीने के अगर आप होल्ड करने की सोच रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए आपको स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में दी है 171% से ज्यादा की। देखा जाए तो यहाँ पे 5 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। तो देखा जाए तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे कम से कम एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए और एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए स्टॉक को 1.5 साल या 2 साल के लिए तो कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। जितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके तो भाई यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 73.27% थी, जो इस साल बढ़ के 73.60% हो गई है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हमारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से काफी ज्यादा है। और अगर बात करें पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की तो DII और FII की अगर होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे पिछले साल DII की होल्डिंग 1.66% थी, जो इस साल बढ़ के 1.79%
5.9% हो गई है और एफआईआई की होल्डिंग 5.02% से बढ़ के यहाँ पे 5.32% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे धीरे धीरे एफआईआई की होल्डिंग में इंक्रीमेंट हो रहा है और डीआईआई की होल्डिंग में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक ये उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा जिस लेवल पे हमें बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो भाई यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 16.87% थी, जो इस साल बढ़ के 16.32% हो गई है। तो देखा जाए तो सॉरी घट के यहाँ पे 16.72% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है, एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है और डीआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है। साथ में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है और लगातार एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है पिछले साल अगर बात करें दिसंबर 2023 की तो 216 करोड़ था। ये जो अमाउंट चल रहा है करोड़ों में चल रहा है, तो यहाँ पे 216 करोड़ था जो इस साल बढ़ के 221 करोड़ हो गया। अच्छा खासा रेवेन्यू गेन किया कंपनी ने। लेकिन अगर कंपनी के टोटल अगर खर्चों की बात करें तो कंपनी के खर्चे भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2023 में 157 करोड़ थे जो इस साल बढ़ के 173 करोड़ हो गए। और अगर कंपनी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट। देखो टोटल जो रेवेन्यू गेन किया है कंपनी ने 221 करोड़ का गेन किया है, लेकिन कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो 33 करोड़ का है मात्र। बाकी ये अदर इनकम सोर्स से इन्होंने ये रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जो कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर की जो मजबूती है वो ये पॉइंट दिखाता है कि कंपनी अपने इंटरनल दम के ऊपर 33 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है, जो कि पिछले साल अगर बात करें तो 48 करोड़ था जो इस साल यहाँ पे काफी ज्यादा घट गया है। अगर बात करें इस कंपनी की बात करें कि भाई जैसे कंपनी के सरप्लस या रिजर्व की, जो कंपनी ने यहाँ पे रिजर्व कर रखा है, देखो पिछले साल रिजर्व था यहाँ पे अगर 2020 की बात करें तो 532 करोड़ का रिजर्व था जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 751 करोड़ हो गया। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और अब बात करने वाले कंपनी के टोटल खर्चों की, टोटल लायबिलिटीज की, तो भाई टोटल खर्चे हो गए 1114 करोड़ के आसपास, जो काफी ज्यादा होता है। और अगर बात करें इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट की, भाई मार्केट में स्टॉक ने कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो देखो पिछले साल कंपनी ने मार्केट में एक्सपेंड किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जो इस साल बढ़ के 649 करोड़ का हो गया। तो इससे पता चलता है भाई कंपनी अपने आप को मार्केट में काफी स्पीडली यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, अपने बिजनेस को फैला रही है, ये एक सीमित दायरे तक अपना बिजनेस नहीं कर रही। तो ये सारे काफी अच्छे पॉइंट है। देखा जाए तो स्टॉक के जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है, साथ में उसके फंडामेंटल भी कंपनी के काफी अच्छे हैं। तो आप इसमें एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो, आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक को ज्यादा लंबे से लंबे टाइम के लिए होल्ड कीजिएगा। देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो एफडी करवाते थे 5 या 10 साल के लिए करवाते थे, लेकिन आज की यूथ में पेशेंस नाम की चीज खत्म हो गई है। वो मात्र 6 महीने या 1 साल के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते। तो सोच सकते हो कि भाई जनरेशन की गैप के साथ साथ जो पेशेंस लेवल है लोगों का वो भी खत्म होता जा रहा है। जबकि देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस का ही काम होता है, लंबे टाइम की होल्डिंग का ही काम होता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक के बारे में क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये डिटेल्स नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।